27 नवंबर 2019 को हैदराबाद के शमशाबाद में एक महिला डॉक्टर के साथ कुछ लोग मिलकर अत्याचार करते हैं, यानी कि सामूहिक दुष्कर्म के बाद उनकी हत्या कर देते हैं। और जैसे ये बात सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न और अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों में उबाल आ जाता है। पूरा देश एक ही आवाज़ लगाता है कि जिसने भी हत्या की है, जो हत्यारे हैं, उनको कम से कम समय में फांसी की सज़ा दी जाए। जब पूरे देश में एक ही मांग उठ रही थी तो पुलिस वालों ने इमोशनल होकर कहीं ना कहीं 6 दिसंबर 2019 को उन आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया। और जैसे ही एनकाउंटर करते हैं पूरा देश खुश हो जाता है। और ऐसे ही जब खुश हो जाता है लोग डीपी पे उन पुलिस वालों को सैल्यूट करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। ठीक वैसे ही एक और घटना हमारे इस देश में हुई है, हमारे एक प्रदेश में हुई है। घटना होने के बाद लोग सड़कों पर उतर आते हैं, एक ही मांग कर रहे हैं कि आरोपी को कम से कम समय में फांसी की सज़ा दी जाए। फांसी की सज़ा देने में कानून का जो एक लंबी प्रक्रिया होती है उसके तहत हो तो जाता है, लेकिन अगर पुलिस वाले ऐसी कंडीशन में आकर अपनी तरफ से कोई कदम उठाते हैं तो उसके बाद जो होता है ये भी शायद सबको मालूम है। मई 2022 में उन्हीं पुलिस वालों पर जिन्होंने महिला डॉक्टर के हत्यारों को मारा था, एनकाउंटर किया था, उनके खिलाफ अब मुकदमा दर्ज हो गया है और वो शायद सब के सब जेल में हैं और आगे की ज़िंदगी भी उनकी ऐसे ही कटेगी। हम लोग मांग तो करने लगते हैं, डिमांड करने लगते हैं कि कम से कम समय में आरोपियों को फांसी हो, सज़ा मिलनी चाहिए ताकि समाज में एक मैसेज जाए, संदेश जाए। लेकिन कई बार कानून ने अपने हाथों से जो लोगों को जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, ऐसे में इंसान करे तो क्या करे। लेकिन पब्लिक है कि शोर मचाती है, सड़कों पर उतारती है, उसका एक ही मकसद होता है कि अभी के अभी इंसाफ चाहिए। इस वाली घटना में जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसमें इंसाफ हाथों हाथ मिलना चाहिए या कानूनी प्रक्रिया के तहत मिलना चाहिए, ये तो आप पर छोड़ा जाता है। लेकिन आज की घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना को सुनने के बाद आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आएगा, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई इंसान इस हद तक कैसे गिर सकता है। आखिरकार ना भी कोई चीज़ होती है, ना का मतलब ना ही होता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है झारखंड प्रदेश का एक ज़िला है दुमका, और इसी दुमका ज़िले का एक इलाका लगता है जरुआडीह। दरअसल सुबह के 5 बज रहे थे जब लोग अपने अपने घरों से उठकर बाहर टहलने के लिए निकल रहे थे। उसी वक्त बड़ी संख्या में लोग सोए हुए थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो सुबह को उठकर पढ़ने की तैयारी करते हैं, कुछ लोग सेना की तैयारी करते हैं। तो सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने रोज़मर्रा के कामों में लगे हुए थे। लेकिन एक घर से चीखने की और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, और जैसे ही चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलते हैं और उसी चीखने चिल्लाने की आवाज़ की तरफ जब दौड़ते हैं तो देखते हैं कि एक घर से आग की लपटें निकली हुई हैं, ज़ोर ज़ोर की आग जल रही थी और वहाँ से एक लड़की की चीखने की आवाज़ आ रही थी। लोगों ने देखते ही अंदाज़ा लगा लिया ये तो अंकिता का घर है जो 12वीं क्लास में पढ़ती है। जल्दी से जाते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, उस लड़की को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस लड़की को वो काफ़ी हद तक जल चुकी थी। लगभग 90% वो लड़की जल चुकी थी, झुलस चुकी थी। और लोगों ने उसे आनन फानन ही यहाँ से ले जाकर फूलो झानो एक हॉस्पिटल है वहाँ पर भर्ती करा दिया। लड़की जब हॉस्पिटल जाती है तो ये बात फिर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलती है कि यहाँ पर एक हादसा हुआ है। हादसा क्या हुआ है इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। तुरंत ही लड़की के पिता ने जाकर संबंधित थाने में एक FIR दर्ज कराई और जाकर पूरी कहानी बताई कि आखिर मेरी बेटी के साथ ये हुआ है। इसके बाद जब FIR होती है, मामला DM तक पहुंचता है, SSP तक पहुंचता है, उच्च अधिकारियों तक पहुंचता है, और उच्च अधिकारियों पहुंचने के बाद एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है, ये जानने के लिए, देखने के लिए कि आखिरकार मामला क्या है। जो मामला निकल के सामने आता है उसको सुनकर गुस्सा भी आता है। अंदर से ऐसा लगता है कि कानून को तोड़कर वैसे ही काम कर देना चाहिए जैसे कि हैदराबाद के शमशाबाद में पुलिस वालों ने किया था। लेकिन कानून है, अपना काम करेगा, काम करने के बाद ही जो सज़ा देगा वो कानून के हिस्से में छोड़ देना चाहिए। भले ही हम लोग चाहे कितने ही सड़कों पर उतरें, कितना ही शोर मचाएं। लड़की ने जो कहा वो वाकई बहुत डरावना था। लड़की कहती है कि जब सुबह के 5 बज रहे थे, वो उठने वाली थी, उठने को थी, अचानक ही उसके कमरे से धूं धूं करके जलने की जो उससे स्मेल आती है तो वो उठ जाती है और उठकर देखती है तो पूरे कमरे में आग फैल जाती है। और खिड़की से जब झांक कर देखती है तो उसका पड़ोस का एक लड़का है जिसका नाम है शाहरुख हुसैन। शाहरुख हुसैन को देखती है, नीले रंग की उसने शर्ट पहनी हुई थी, उस पर जब स्ट्रीट लाइट की लाइट पड़ रही थी, सो देखकर उसने आवाज़ लगाने की कोशिश की, शाहरुख रुको। वो शाहरुख को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शाहरुख अपना काम करके, उसके हाथ में तेल की कट्टी थी और वो वहाँ से भाग जाता है। लड़की शोर मचाती है और वो पूरी तरह से जल जाती है। जब पुलिस वाले या मजिस्ट्रेट जो उससे आगे पूछते हैं तो वो बताती हैं कि साहब मैं क्या करूँ,
काफ़ी दिनों से परेशान थी, साल भर से वो मेरा पीछा कर रहा था। बस कहता था कि तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। लेकिन अंकिता शाहरुख की इन बातों से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हो रही थी, क्योंकि शाहरुख पहले से ही मोहल्ले की अलग अलग लड़कियों के साथ घूमता था, उनसे बातचीत करता था, उनके साथ वक्त बिताना चाहता था, यूँ कहें कि रातें बिताना चाहता था। लेकिन अंकिता ने साफ कहा कि मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ जिस तरह की तुम और लड़कियों के जो चेहरे मेरे अंदर देखने की कोशिश करते हो। मुझे इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब रोज़ रोज़ वो ट्यूशन जाती थी, जब रोज़ रोज़ वो अपने स्कूल जाती थी, तो शाहरुख उसका पीछा करता था। पीछा करते करते वो लड़की आजिज़ आ जाती है, परेशान हो जाती है, अपने पिता के सामने रोते हुए गिड़गिड़ाते कहती है कि पापा, जो पास में रहने वाला लड़का शाहरुख है, मुझे रोज़ रोज़ बहुत ज़्यादा परेशान करता है, मैं क्या करूँ। तो उसके पापा कहते हैं कि ये बात अगर घर से बाहर जाएगी तो बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी, इसलिए मैं अपने स्तर से अपने आप से इस मामले को संभालने की कोशिश करता हूँ। उसका पिता शाहरुख के सामने गिड़गिड़ाया और कहा कि मेरी बेटी की इज्जत के लिए तुम उसका पीछा करना छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। उसका बाप गिड़गिड़ाता है, लेकिन शाहरुख पर कोई असर नहीं पड़ता। शाहरुख एक मद में था, एक नशे में चूर था, उसको सिर्फ दोस्ती करनी थी। दोस्ती के बाद आगे की उसकी क्या ख्वाहिश थी वो तो पुलिस उसकी जांच के बाद ही पता कर सकती है। लेकिन जिस तरह से रोज़ परेशान करता था, लड़की ने फिर आकर अपने पिता से कहा कि पापा वो नहीं मान रहा है। तब माँ, बाप, बेटी, जो परिवार के लोग थे, वो पुलिस थाने जाते हैं और जाकर शाहरुख की एक एक शिकायत दर्ज कराते हैं। कहते हैं कि साहब, पड़ोसी है, शाहरुख बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। पुलिस वाले इस मामले को गंभीरता से लेते हैं और साथ ही शाहरुख को उठाकर थाने लेके आते हैं, उससे पूछताछ करते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने इस लड़की को परेशान करने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन इसी बीच में एक और लड़का आ जाता है, शाहरुख का बड़ा भाई। शाहरुख का बड़ा भाई आकर न केवल लड़की के सामने गिड़गिड़ाता है, उसके पैर पकड़ता है, बल्कि उसके बाप के सामने भी, उसके दादा के सामने भी, पुलिस वालों के सामने भी और रहम की भीख मांगता है। बार बार कहता है कि बस मेरे भाई को इस बार माफ़ कर दीजिए, अगली बार अगर कोई शिकायत मिलती है तो तुम जो चाहे वो कर लेना। ये पहली थी शिकायत, गंभीर शिकायत थी, पुलिस ने भी गंभीरता से लिया। लेकिन शाहरुख के बड़े भाई ने आकर जिस तरह से रिक्वेस्ट की, उस रिक्वेस्ट पर अड़ोसी पड़ोसी होने के नाते, क्योंकि पड़ोसी का धर्म सगों से, रिश्तेदारों से, खून के रिश्तों से भी बढ़कर बताया जाता है, पड़ोसी था इसलिए वो मान जाता है और कहता है ठीक है, इसे माफ़ कर दो। वो लोग अपने घर चले जाते हैं, सब कुछ सामान्य हो जाता है। लेकिन कुछ दिन के बाद शाहरुख फिर अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था और लगभग 15 दिन से उस लड़की का ज़बरदस्त तरीके से पीछा कर रहा था और अपनी ही एक मिलने वाली एक दोस्त से वो अंकिता का नंबर ले लेता है और 22 अगस्त 2022 की रात लगभग 8 बजे के आसपास अंकिता को फ़ोन करके कहता है कि अंकिता, तुमसे बात किया करो, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जब ये बात अंकिता ने अपने पापा से कही तो कहा, उसके पापा ने कहा तो दिन निकलने दो, फिर हम कुछ ऐसा करते हैं जिसमें सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दिन निकलने की नौबत ही नहीं आई। सूरज निकलने से पहले ही शाहरुख आता है और अपने एक दोस्त की मदद से, जिसका दोस्त का नाम है छोटू खान उर्फ नईम खान, जो कि इसके लिए पेट्रोल का इंतज़ाम करता है, घर आता है, कट्टी में पेट्रोल लाता है, घर में छिड़कता है और आग लगा देता है। खिड़की के रास्ते से आग आती है और अंकिता को झुलसा देती है और फूलों झानों में जब उसका उपचार के लिए भर्ती कराया जाता है तो वहाँ उसकी हालत बिगड़ जाती है। उसके बाद उसको रांची का एक हॉस्पिटल है रिम्स, उसमें भर्ती कराया जाता है। लगातार उसका इलाज चल रहा था। 5 दिन तक वो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, लेकिन वो उस जंग में जीत नहीं पाती है। 29 अगस्त 2022 को दोपहर में उसकी मौत हो जाती है, वो मर जाती है। जब ये खबर पूरे शहर में फैलती है, दुमका से लेकर रांची और पूरे झारखंड में फैलती है, तो लोग सड़कों पर उतर आते हैं। लोगों की एक ही मांग थी, एक ही डिमांड थी कि शाहरुख को आज के आज फांसी दी जाए, कम से कम समय में फांसी दी जाए, क्योंकि ऐसे लोगों का समाज में रहने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। पुलिस वाले कानून से बंधे हुए थे, इसलिए वो कुछ कर नहीं पाए। और यहाँ के जो सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, वो कहते हैं कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाएंगे, कम से कम समय में आरोपी को सजा दिलाएंगे। लेकिन इससे भी बड़ी भयानक बात यह होती है, जब इस आरोपी शाहरुख को पुलिस हिरासत में लेकर जेल भेज रही थी, तब वो हंसता हो जा रहा था और उसके हंसते हुए की वीडियो वायरल हो जाती है। तब लोगों में और भी गुस्सा आ जाता है। इतना घिनौना कृत्य करने के बाद भी वो जिंदा है और जिंदा के साथ वो हंस रहा है, यानी कि उसे अपने किए पे कोई भी शर्मिंदगी नहीं है। जब बात उस प्रदेश के डीजीपी के पास पहुंचती है नीरज सिन्हा के, तो नीरज सिन्हा कहते हैं कि हम इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर कम से कम समय में आरोपी को सजा दिलाएंगे और पूरे प्रदेश में एक नज़ीर पेश करेंगे कि अगर किसी बेटी के साथ ऐसी घटना होती है तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस लड़की के पिता को आर्थिक मदद के तौर पर 10 लाख रुपए की मदद भी दी है, लेकिन बेटी जाने के बाद 10 क्या, 20 क्या, 50 क्या या 1 करोड़ रुपए भी दे दो तो शायद वो भी
कभी पूर्ति नहीं करती, कि इंसान अगर चला जाए तो पैसे से कभी किसी की पूर्ति होती नहीं है। जो हुआ है वो वाकई बहुत भयानक हुआ है। हम भी अपनी वीडियो के माध्यम से प्रदेश सरकार से ये अपील करेंगे कि कम से कम समय में इस आरोपी शाहरुख को सज़ा दी जाए। साथ ही जो इसका दोस्त है छोटू, इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, इसको भी सज़ा मिलनी चाहिए और उतनी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ना वो पेट्रोल ला के देता और ना ही ऐसा होता। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जाते जाते आपको बताते चलें कि आज 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है, जो कि हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं। हज़ारों लाखों युवा हैं जो उनके जैसा बनना चाहते हैं। एक कहानी, एक किस्सा उन पर याद आता है कि लोगों को शक था कि उनकी हॉकी में कुछ ऐसा लगा हुआ है पदार्थ या कोई ऐसी चुंबकीय चीज़ लगी है जो कि बॉल को अपनी तरफ खींच लेती है, यानी कि उस स्टिक से वो चिपक के चलती थी। तो आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। हमें ध्यानचंद जी के आदर्शों पर चलना चाहिए। साथ ही आज रोहित और रिया का भी जन्मदिन है, इनको भी जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही जाते जाते कुछ लोगों के नाम लेने की जो अपील की थी, इसमें कृष्ण देवनाथ उड़ीसा से हैं, गुलशेद हैं बिहार से, रवि कुमार और जियाउर रहमान इटावा, विनोद कुमार रायबरेली, आमिर खान अलीगंज, दानिश खान मुस्तफ़ाबाद दिल्ली, अखिलेश यादव बिहार से, गुरप्रीत पंजाब से, देवेंद्र यादव बाधा से, राम झारखंड से, लेखराम काहर कुंवरपाल यूपी से हैं, ओम प्रकाश यादव बिहार से, सोहन निषाद गोरखपुर से, मुन्ना राजस्थान से, राशिद खान मेवात से, शाहिद खान, दीपचंद देहाती सिंगर हैं, हाफिज़ खान मेहर राजस्थान से हैं, ऋषि राज प्रजापति संभल से, लालू यादव फिरोज़ाबाद से, इकबाल मलिक गजरुल से। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।